तो कल हमारा जो टॉपिक था, जहां तक हमने किया था, वो था हमारा विजिबिलिटी वाला, है ना। हमने एलिमेंट्स की विजिबिलिटी को अकॉर्डिंग टू सीएसएस सेट किया था, ठीक है ना। या तो उन्हें हम हाइड कर सकते थे या फिर विजिबल कर सकते थे। हमने ये भी यस पढ़ा सर। था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे पोजीशन के बारे में, और एनिमेशन और ट्रांजिशन हम सीएसएस के थ्रू कैसे करते हैं, उन चीजों के बारे में, ठीक है। यस सर। कल की क्लास का कोई डाउट? कोई डाउट है कल की क्लास का? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? तो नो चलो सर। अब आज शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं पोजीशन एलिमेंट के बारे में, पोजीशन प्रॉपर्टी जो है हमारी, उसके बारे में मैं बता दूं कि अगर हमें एलिमेंट की कोई पोजीशन सेट करनी है रिलेटिव टू ब्राउजर, ब्राउजर के रिलेटिव, तो हम CSS3 पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें यस अपने सर। वेब पेज पे यस किसी सर। एलिमेंट की पोजीशन को सेट करना है, देन हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यस सर। ठीक है। अब इसमें करते कैसे काम है मैं बता देता हूँ। हमारे पास सीएसएस में जो पोजीशन से अलग अलग तरीके, वो एक रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है और स्टिकी है, ठीक है। तो हम रिलेटिव से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, लॉरेम 500 वर्ड्स का, इसे सेव कर लेते हैं। और फिर एक डिव ले लेते हैं, डॉट पेरेंट नाम से, ठीक है। और उसमें हम दे देते हैं एलिमेंट। एक मैं पैराग्राफ और ले लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट वाले डिव के लिए स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टाइल दे देता हूं मैं, डॉट पेरेंट, और उसके बाद हम उसकी विड्थ देते हैं 100 पिक्सल्स, एंड हाइट देते हैं 100 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर दे देता हूं मैं एक्वा, सेव। अभी क्या है, अभी अगर हम इसे सर्वर में ओपन करेंगे, लाइव सर्वर में, तो इस तरीके से आ रहा है ये। यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया हमारे पास, उसके ऊपर एक पैराग्राफ है, नीचे एक पैराग्राफ है, ठीक है ना। ओके। सर अभी दिख नहीं। अच्छा, दिख नहीं रहा है? सर दिख ही नहीं दिख रहा सर अभी। कुछ भी नहीं दिख रहा? सर वो अब दिखा है सर, अब आ गया। अब आ आया गया है ना? सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास क्या था, अभी जो आया हमारे पास, ये एक एलिमेंट था जो कि हमने अभी डिव के थ्रू क्रिएट किया था। उसके ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिखा था 500 वर्ड्स का, और उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा था 500 वर्ड्स का। क्लियर? यस सर। हाँ। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इस डिव में इसकी विड्थ, हम इसमें पोजीशन रिलेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अभी इस पर जो एलिमेंट है, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम पोजीशनिंग करते हैं और किसी भी एलिमेंट में पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास चार तरह की प्रॉपर्टी इनेबल हो जाती है उस एलिमेंट के लिए। पर ये ध्यान रहे, वो जो चार प्रॉपर्टीज होती हैं, वो स्टैटिक को छोड़ करके बाकी की चार प्रॉपर्टीज, बाकी की चार वैल्यूज जो है पोजीशन की, उसी के साथ सपोर्ट करेगी, स्टैटिक के साथ सपोर्ट नहीं करेगी। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, वो एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है, हम यस उसे सर। मूव नहीं करवा सकते। बाय डिफॉल्ट जो हमारे एलिमेंट होते हैं HTML के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टैटिक एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ये मूव नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक पोजीशन लेकर के मैं टॉप से देता हूँ 20%, सेव करते हैं। टॉप से अभी इसलिए नहीं हुआ, देखो टॉप यहाँ पर अभी मैंने दिया टॉप से 20%, तो टॉप से 20% देने पे यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी अपने जो पेरेंट है इसका, ये वाला पैराग्राफ, पेरेंट नहीं, जो इसका रिलेटिव एलिमेंट है, जो रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव होती है, उसे जिस एलिमेंट में हम लगाते हैं, जैसे मैंने इस एलिमेंट में लगाया, तो वो अपने टॉप लेवल वाले एलिमेंट को देखती है,
और उस टॉप लेवल एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को सेट करती है। अब यहाँ पर क्या है, टॉप में जगह है नहीं, इसलिए टॉप से 20% गया नहीं है नीचे। लेकिन अगर मैं लेफ्ट और राइट करूंगा, लेफ्ट से 20% करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे खिसक जाएगा, और राइट से दूंगा 20%। लेफ्ट से दिया तो देखना, लेफ्ट से दिया तो वो लेफ्ट से मूव करना स्टार्ट करेगा, अपने ये जो इसका पेरेंट है इसकी लेफ्ट साइड इधर ही तो जा रही है, इधर से मूव करना स्टार्ट करेगा। और अगर मैंने यहाँ पर दे दिया राइट, तो वो राइट से इधर से मूव करना स्टार्ट कर देगा, इधर से इधर से। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस ये सर। कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद हमारी कौन सी पोजीशनिंग आती है? इसके बाद आती है हमारी एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या होता है कि हमारे पास एलिमेंट में बस ये यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती है, और इसमें एक डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि वो अपने पेरेंट को देखता है। ठीक है, किसको देखता है? यस सर, पेरेंट। पेरेंट। और उस पेरेंट में ये देखता है कि उसकी पोजीशन रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा ये जो बॉडी एलिमेंट है, इसकी बाय डिफॉल्ट जो पोजीशनिंग होती है वो रिलेटिव ही होती है। ठीक है ना? जैसे भी मैंने क्या किया, इसे डिलीट कर दिया, इसे डिलीट करते हैं। नहीं, या फिर बॉडी एलिमेंट की भी स्टैटिक ही होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं HTML में, उन सबकी पोजीशन क्या होती है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्लास लेकर के, पेरेंट जो क्लास है हमारी, ठीक है ना, और इसमें एलिमेंट पास कर देता हूँ। यस सर। सेव कर लिया हमने। अब मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ तुम लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे। पेरेंट में क्यों नहीं आ रहा भाई? क्लास पेरेंट, विड्थ हाइट दे रखी है मैंने, क्या दिक्कत आ रही है? ओह, राइट से 20% दे रखा है ना मैंने, सॉरी। हाँ, ये आ गया, दिख रहा है ये एलिमेंट। अब इसके दो केस होते हैं। सबसे पहला केस जिसमें हमने से किसी भी पेरेंट के अंदर नहीं रख रखा है, मतलब ये अपना इंडिपेंडेंट एक एलिमेंट है। अगर ऐसी एलिमेंट में हम पोजीशन लगा देंगे एब्सोल्यूट, तो क्या होगा, वो रिलेटिव टू ब्राउजर विंडो मूव करने लग जाएगा, इस ब्राउजर विंडो के अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक है ना? इसमें कोई अगर पेरेंट वेरेंट कुछ नहीं है, यस सर। तो ये अपने ब्राउजर के विंडो के अकॉर्डिंग मूव करेगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसे दे दिया राइट से 0%। राइट से 0% मतलब बिल्कुल कोने में, देखा? ये बिल्कुल एंड में पहुंच गया, एंड बाउंड्री पे। और मैं यस एक सर। और चीज बता दूं यस सर। कि राइट से 0% के अलावा हम 0 भी लिख सकते हैं सिंपल, तो भी वो वही रहेगा। अगर तुमने इसे टॉप दे दिया, टॉप से 0, तो टॉप से 0 पे पहुंच जाएगा। देखो, टॉप से 0 पे पहुंच गया, इधर ही तो था टॉप, लेकिन टॉप से 0। हम दो कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टीज एक साथ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने एक काम किया, मैंने बॉटम दे दिया, बॉटम, ये बॉटम में पहुंच गया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते तुम, बॉटम और टॉप दे दी, ये दोनों एक ही जैसी प्रॉपर्टी है, बस अल्टरनेट है। टॉप ऊपर के लिए होता, बॉटम नीचे के लिए होता। ठीक है ना? तो टॉप और बॉटम एक साथ नहीं दे सकते, और राइट और लेफ्ट एक साथ नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन लेफ्ट और बॉटम ऐसे करके तुम दे सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि एलिमेंट इधर रहे, किस साइड पे? इधर साइड पे। ओके, तो क्या प्रॉपर्टी देंगे इसके लिए, ओके बताना सर। जरा। बिल्कुल यहां पर रहे, कोने में, एंड पे। सर वो आपने वो बताया था ना, राइट और लेफ्ट करते हैं। हाँ, राइट और लेफ्ट करते हैं। देखो, लेफ्ट वो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, बिल्कुल। तो लेफ्ट यस। से तो 0 पहुंच जाएगा, तो सॉरी, यस राइट सर। से 0 पहुंच जाएगा। भाई राइट राइट कॉर्नर ही तो है ये। राइट से 0 हो जाएगा। यस सर। हाँ, राइट से 0 हो यस जाएगा। सर। और ये नीचे वाला हिस्सा क्या, बॉटम ही तो है। यस सर। यस सर। तो राइट से 0 और बॉटम से 0, बॉटम से 0 और राइट से 0। सेव किया, ये देखो। और तुमने एक चीज और देखी कि ये जो एलिमेंट है, ये इस ब्राउजर विंडो के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है। और ये यस कौन सर। सा केस है? ये वो केस है जिसमें हमारे पास ये जो एलिमेंट है, इसका कोई भी पेरेंट नहीं है। अब मान लो कि ये हमने बना दिया चाइल्ड एलिमेंट, और मैंने क्या किया, मैंने इसका एक पेरेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी इसको दे देते चाइल्ड, और हम एक क्लास बना देते हैं पेरेंट। उस पेरेंट की विड्थ दे दी मैंने 80%, और जो हाइट थी वो दी थी मैंने 80 80 का को
70 VH दे देते हैं। इसमें एक बॉर्डर ड्रॉ कर देते हैं, बॉर्डर 4 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। चेक करते हैं, तो ये इस तरीके से आने लग गया भाई मेरे पास, ठीक है। यस सर। पर तुम्हें मैंने एक बात और बताई कि ये जो चाइल्ड एलिमेंट है, ये चाइल्ड एलिमेंट है, ये चाइल्ड एलिमेंट किसके अंदर रखा हुआ है? इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर रखा हुआ है कि Yes, नहीं sir. रखा हुआ है? तो Yes, अगर sir. चाइल्ड एलिमेंट पेरेंट के अंदर रखा हुआ, तो ये चाइल्ड एलिमेंट इस पेरेंट के अंदर ही तो मूव करना चाहिए था, ये बाहर क्यों चला गया? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमारा सबसे पहला एलिमेंट होता है, ये जो है जिसमें हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं, वो सबसे पहले देखता है अपने पेरेंट को, कि पेरेंट मेरे पास होना चाहिए और पेरेंट में पोजीशन रिलेटिव ही होनी चाहिए, ठीक है, या एब्सोल्यूट होनी चाहिए या फिक्स्ड होनी चाहिए या स्टिकी होनी चाहिए, लेकिन स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। जो हमारा पेरेंट है उसमें स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। अब ये बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कहा था, जितने भी एलिमेंट Yes, होते हैं, sir. जितने भी एलिमेंट होते हैं HTML में, वो सारे स्टैटिक होते हैं। तो ये जो पेरेंट है, अभी इसमें मैंने कोई पोजीशन नहीं लगाई है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, स्टैटिक। तो इसने देखा अपने पेरेंट को, पेरेंट में क्या लगी थी, स्टैटिक, तो इसने इसे इग्नोर कर दिया। और जब ऐसा हो जाता है कि पेरेंट में हमारे पास स्टैटिक लगी होती है, तो ये जो एलिमेंट है चाइल्ड वाला जिसमें हमने पोजीशन लगाई है, ये ब्राउजर की विंडो के अकॉर्डिंग मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये ब्राउजर की विंडो के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. क्लियर ये कंसेप्ट? Yes, दोबारा sir. से बताऊं, बताओ, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब अगर इस पेरेंट में मैंने क्या दे दिया, मैंने इस पेरेंट में पोजीशन रिलेटिव पास कर दी और सेव कर लिया। अभी जरा चेक करते हैं, तो देखा ये इसी के अंदर मूव कर रहा है, राइट से भी 0 और बॉटम से भी 0 आ रहा है, इसी में मूव Yes, कर sir. रहा है, Yes, sir. ओके। तो हमेशा Yes, क्या sir. करना है, जब भी आप कोई चाइल्ड एलिमेंट लेते हो, जैसे 3 तुमने ब्लॉक बीच में डिफाइन करने हैं एलिमेंट के, ठीक है। तो कोई भी तुम जैसे चाइल्ड एलिमेंट लेते हो, ये चाइल्ड एलिमेंट ले लिया और इसे मुझे इस ब्लॉक के अंदर मूव कराना है, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका होता है पोजीशन एब्सोल्यूट दे करके उसे बॉटम राइट जैसे भी हम चाहते हैं वैसे मूव कराना। पर याद रहे कि जिस भी एलिमेंट में आप एब्सोल्यूट पास करो, उस एलिमेंट के पेरेंट में रिलेटिव प्रॉपर्टी या एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लगी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट में भी वो वही काम करेगा, देख लिया? Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. Yes, sir. पर ज्यादा बेटर मैं बता देता हूँ कि रिलेटिव ही लगी हो। तो ये दो पोजीशन तुमको क्लियर हुई होगी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अब आती है स्टैटिक। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होती है, चाहे मैं यहाँ पर लगाऊं कोई प्रॉपर्टी, चाहे मैं ना लगाऊं, वो पोजीशन स्टैटिक ही होगी। इस समय एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक ही है। और इसमें मैंने तुम्हें बताया, मैं पोजीशन स्टैटिक दे देता हूँ, पोजीशन स्टैटिक, और इसमें टॉप और बॉटम लगाते हैं। टॉप से 20% देता हूं मैं। ये कुछ काम नहीं करेगा, ये कुछ काम नहीं करेगा, बिकॉज स्टैटिक पोजीशन के साथ ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करती हैं। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद Yes, sir. हमारी प्रॉपर्टी, वो पोजीशन की कौन सी वैल्यू आती है, फिक्स्ड। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड पास कर दी, ठीक है। Yes, sir. पोजीशन फिक्स्ड को जस्ट ऑल्टरनेट समझो पोजीशन एब्सोल्यूट का। बस डिफरेंस इतना होता है कि पोजीशन फिक्स्ड जो होती है वो एक जगह वेब पेज पे एलिमेंट को स्टिक करवा देती है। जैसे अब ये है, इस जगह पे एलिमेंट फिक्स हो गया। अब क्या किया मैंने, इसके ऊपर डाल दिया काफी सारा कंटेंट। मैंने पैराग्राफ लिया और लॉरेम पास कर दिया 200 का 1000 पास कर देते हैं, सेव कर लिया। चेक करते हैं हम, ये आ गया। तुमने देखा ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है। कौन सी वाली पे, जो मैंने इसमें पास करी हुई है से फिक्स्ड, टॉप से 20%। इसमें अगर तुम पोजीशन रिलेटिव और लगा दोगे, पोजीशन रिलेटिव पास कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है, तो अभी इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी ही पोजीशन पे रहेगी 20% पे। टॉप से 20% दे रखा है मैंने। अब देखना अगर तुम इसे स्क्रॉल भी करोगे तो वो अपनी जगह फिक्स्ड है। लेकिन Yes, ये sir. बिल्कुल Yes, sir. ऑल्टरनेट कैसे है एब्सोल्यूट के, क्योंकि इसमें भी जैसे मैंने दे दिया क्या, राइट से 0 और बॉटम से 0, तो ये ब्राउजर की विंडो के अकॉर्डिंग मूव करने लग जाएगी। देखा यहाँ पे मूव कर रही है। अब तुम देख लो, चाहे तुम कैसे भी कर लो, लेकिन ये अपनी पोजीशन पे ही फिक्स है। सर ये लैग कर रहा है, लग रहा है बहुत देर देर में आ रही है स्क्रीन।
देर देर में आ रही है। एक्चुअली क्या है बेटा, यस थोड़ा सर। सा नेटवर्क इश्यू चल रहा है यहाँ पर क्या है कि मैंने तुम्हें बताया था ना प्रॉब्लम क्या चल रही है यहाँ पे। यस सर। तो वही चीज चल रही है यहाँ पे, जिस वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा। और मेरा जो मोबाइल है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है वाले वाईफाई से। अब आया है। अब आया है? अब आप आया है यहाँ। अब आया है? यस सर। चलो कोई नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है ना, तो ये जो मेरी वीडियो चल रही है ये रिकॉर्ड हो जाएगी, आप लोग इसको भी देख लेना, ठीक है ना? तो इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यस सर। ओके, अगर यस कोई सर। इशू भी आ रहा होगा तो ओके। इसी से क्लियर हो जाएगा। तो भाई फिक्स्ड का पता चल गया तुम्हें? देखो अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो फिक्स्ड में क्या है कि वो एलिमेंट वहीं पर स्टिक है। कहाँ पर? जहां पर मैंने उसे पोजीशन राइट और बॉटम के थ्रू फिक्स किया है। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके सर। अब आता है हमारी स्टिकी। स्टिकी कैसे वर्क करती है? जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया स्टिकी, तुमने देखा होगा, तुमने जनरली वेबसाइट्स में देखा होगा कि यहाँ पर एक नेविगेशन बार होता है, ठीक है ना? यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, जब हम उसे स्क्रॉल करते हैं तो वो ऊपर ही स्टिक रहता है। यस सर। देखा है ना? वेबसाइट्स यस में काफी में सर। देखा होगा कि वो ऊपर ही रहता है। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड दे दी और टॉप से दे दिया 0। अभी स्टिकी देते हैं। ये इसी में मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसको हटाओ पहले तो, सेव। ओके, मैं इसे यहाँ कहीं पेस्ट कर देता हूँ। दिख रहा है ये? यस सर। अब आ गया। हाँ, मैंने उस एलिमेंट को नीचे से उठा करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है? अभी यस हम सर। देखते हैं यह एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसमें थोड़ा सा कंटेंट और मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। मैंने इसमें एक पैराग्राफ और डाल दिया है। यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिया, एक पैराग्राफ और डाल दिया ताकि स्क्रॉल पर आ जाए। अब देखना, जब मैं इसे स्क्रॉल करूंगा तो देख रहे हो 0 पे जाकर के स्टिक हो गया। 0 पे जाकर के स्टिक हो गया। मतलब इस स्टिकी पोजीशन में क्या होता है कि आप पोजीशन स्टिकी पास करते हो जिस एलिमेंट में अब आपको स्टिकी लगानी है, और उसको डिफाइन कर देते हो कि वो कितने पिक्सल्स पर जाकर के स्टिक हो जाए। मैंने इधर दे दिया टॉप से 0 पिक्सल्स पे जाकर के ये स्टिक हो जाएगी। तो ये एलिमेंट अभी जहां पर था वहां पर तो रेंडर होकर के आएगा, लेकिन जैसे ही वो टॉप पे 0 पे पहुंचेगा वो स्टिक हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये स्टिकी पोजीशन का काम होता है। अब तुम्हारी पोजीशन खत्म हो गई है, इसके बाद आती है लेयरिंग। लेयरिंग कैसे करते हैं? मतलब कि एक हमारी, जैसे हमारे पास 4-5 एलिमेंट है, एक आगे एक पीछे है, इस तरीके से। तो हमें पीछे वाले एलिमेंट्स आगे कैसे लेकर के आएंगे? तो मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूं। और यहां पर हम लेते हैं फर्स्ट, और इसमें डाल दिया फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट। हमने एक और एलिमेंट लिया, सेकंड, सेकंड दे दिया। एलिमेंट हटाओ। एक और लिया, थर्ड, इसमें थर्ड ले लिया। और एक और लिया, फोर्थ, इसमें फोर्थ पास कर दिया। ठीक है? यस सर। अब क्या किया, अभी देखते हैं ब्राउजर में क्या आ रहा है। ब्राउजर में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा आ जाएगा। अब इसे एक एलिमेंट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर हटा दिया और पोजीशन स्टिकी भी हटा दी। ये पेरेंट को भी हटा देते हैं।
अब जैसे क्या है, मुझे सेम हाइट विड्थ पास करनी है अपने हर एक एलिमेंट में, ठीक है, बस इसका बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉट फर्स्ट कॉमा डॉट सेकंड कॉमा डॉट थर्ड फोर्थ, बस ये लिया, सेव कर लिया, चेक किया, यहाँ पे हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स की विड्थ और हाइट 100 पिक्सल्स हो गए। अब हर किसी में कलर दे देते हैं, डॉट फर्स्ट बैकग्राउंड कलर रेड, डॉट फर्स्ट बैकग्राउंड कलर ब्लू। सेकंड आएगा सर, डॉट सेकंड। हाँ भी मैं ले रहा हूँ, कलर वाइट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रीन ब्लैक। ये आ गए हमारे पास चार अलग अलग तरीके के, ठीक है। अभी हम क्या बस करते हैं, जैसे मान लो यस सर। कि मैंने इन चारों में पोजीशन क्या लगा दी, एब्सोल्यूट। रिलेटिव लगाकर देखते हैं पहले क्या होता है। रिलेटिव लगाई, रिलेटिव लगाने से वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बिकॉज क्या है कि ये रिलेटिव में मैंने क्या बताया था कि अपने से ऊपर वाला एलिमेंट जो है उसे देख करके वो अपनी पोजीशन सेट करेगा। तो हर एक किसी में ऊपर वाला एलिमेंट है इसके, तो इसलिए ये एक दूसरे के ओवरलैप नहीं किया। अब मैंने अगर एब्सोल्यूट दे दी और सेव किया, तो ये चारों के चारों एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। सबसे पहले रेड वाला हमारा आ गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। देख रहे हो तुम, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, यस सर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब और एक दूसरे के ऊपर क्यों आ गए, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि पोजीशन एब्सोल्यूट जब हम देखते हैं तो वो जितने भी एलिमेंट्स में हम एलिमेंट्स में पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो वो अपने पेरेंट को देखेंगे। अगर उन्हें कोई अपना पेरेंट नहीं मिलता है तो ब्राउजर की विंडो के अकॉर्डिंग अपने आप की पोजीशन ले लेंगे। लेकिन अगर उन्हें कोई पेरेंट मिल जाता है तो वो उसमें ये देखते हैं कि पोजीशन रिलेटिव लगी है कि नहीं। अगर नहीं लगी होती है तो भी वो अपने ब्राउजर की विंडो को ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपने ब्राउजर की विंडो को ही देख रहे हैं। और अब अगर मुझे ये रेड वाला है, ये जो फर्स्ट है, ये ऊपर लाना है, सेकंड थर्ड और फिर ये एक दूसरे की पोजीशन चेंज करनी है, लेयरिंग करनी है, ऊपर नीचे करना है। चलो मैं इसको एक और तरीके से दिखाता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, इसमें देते हैं टॉप से 20 पिक्सल्स, टॉप से 40 पिक्सल ले लेते हैं, या फिर 25 पिक्सल्स ले लेते हैं, और लेफ्ट से 25 पिक्सल्स ले लेते हैं। सेव करता हूँ मैं भी, हाँ ये आ गया। और हम यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पर, और 50 दे देता हूँ, 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स यहाँ पर पेस्ट करते हैं, 75 पिक्सल्स, 75 पिक्सल्स, 75 पिक्सल्स। चेक करते हैं, ये देख रहे हो इस तरीके से आ रहे हैं। सबसे पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। मैंने से बस थोड़ा इधर इधर खिसका दिया आगे की तरफ। अभी तुम देख रहे हो कि एलिमेंट इस तरीके से आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। मतलब ये फोर्थ वाला सबसे ऊपर पहुंच गया था पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही, ठीक है ना। अब मेरे को चाहता हूं कि मैं ये फर्स्ट वाला फोर्थ वाले के ऊपर आ जाए। भाई ऐसा भी तो करना हो सकता है। मान लो कि मैंने काफी सारे एलिमेंट में पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है, अब वो एक दूसरे के ऊपर चले गए, तो मैं पीछे वाले एलिमेंट को आगे लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं हम जेड इंडेक्स। कौन सी प्रॉपर्टी? जेड इंडेक्स। थर्ड वाले को फोर्थ के ऊपर लाना है तो थर्ड वाले में ही लगेगी जेड इंडेक्स। अब जेड इंडेक्स कैसे देते हैं? बाय डिफॉल्ट जितने भी एलिमेंट होते हैं सीएसएस में उन सबका जेड इंडेक्स क्या होता है? 0, ठीक है। कितना होता है? 0। यहाँ पर अभी ये जितने भी एलिमेंट है इन सबका जेड इंडेक्स 0 है, तो 0 के ऊपर क्या वैल्यू आती है? 1 आती है।
वन आती है कि नहीं आती है? जीरो से Yes, बड़ी sir. वैल्यू वन होती है ना, तो यस फोर्थ सर, का भी जीरो था। अब अगर मैंने वन दे दी तो थर्ड का वन हो जाएगा ना, यस सर, थर्ड वाला ऊपर आ जाएगा। थर्ड का दे दिया मैंने वन, और देखा, ये देखना ऊपर आ गया ऊपर। यस सर, ठीक है, यस तो सर, इस तरीके से जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी काम करती है। अब अगर मान लो कि जैसे सेकंड वाला है, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना आगे ही लाना है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले के पीछे ले जाना है। ठीक है, yes, yes, sir. तो ये भी या तो ये कर सकते हो कि फर्स्ट वाला ऊपर ले आओ, या फिर अगर मेरे को सेकंड वाला फर्स्ट के पीछे ले जाना है तो बाय डिफॉल्ट जीरो है, तो जीरो से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? -1। -1. तो सेकंड वाले में मैं दे दूंगा जेड इंडेक्स -1। सेव किया, ये देखा सेकंड वाला उसके पीछे चला गया फर्स्ट वाले के, Yes, यस sir. सर, है ना। यस सर, और जेड इंडेक्स को 1 2 3 4 1000, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर दे दिया मैंने इतना बड़ा नंबर दे दिया, तो ये भी एक जेड इंडेक्स ही है। तुम इतना भी पास कर सकते हो। थर्ड वाली अब सबसे ऊपर रहेगी, जब तक इससे बड़ा कोई नंबर नहीं आ जाएगा तब तक ये थर्ड वाली हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। क्लियर? Yes, sir. इतनी भी दे सकते हैं वैसे वैल्यू, काफी बार इतनी देने की जरूरत नहीं है। Yes, ठीक है, sir. 1 2 3 में ही काम चल जाता है। तो ये थी हमारी पोजिशनिंग एंड लेयरिंग सीएसएस में। अब आती ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। ट्रांजिशंस और एनिमेशंस कैसे हम करते हैं यूज? Yes, sir. देखो भाई, ट्रांजिशंस क्या होता है कि जैसे हमारे सीएसएस में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, अभी मैं Yes, तुम्हें sir. दिखाता हूँ। एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये फर्स्ट वाला ही, ठीक है, बाकी सबको डिलीट कर दो, फर्स्ट वाले को ही रखो। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करो चाहे नहीं करो, लेकिन बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया? रेड दे दिया। चेक किया हमने, ये रेड आ रहा है हमारे पास। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लेकर के जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ग्रीन। ठीक है, तो मैं Over. फर्स्ट वाले के ऊपर जब होवर करूंगा तो उसका Yes, sir. बैकग्राउंड Over. कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। Green. सेव करते हैं, चेक करते हैं, देखना ये एकदम से हो गया, पर हो रहा है एकदम से। Yes, sir. ये होना चाहिए स्मूथली। तो स्मूथ एनिमेशंस के लिए हम क्या लगाते हैं? ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन, ठीक है, तो मैं क्या पे लगाऊंगा? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में लगा दूंगा यहाँ पर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होता है? तीन वैल्यूज होती हैं वैसे। ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें तीन वैल्यूज होती हैं अलग अलग। ठीक है, कि कितने सेकंड्स पे होनी चाहिए, क्या स्टाइल वगैरह, जैसे बॉर्डर में हम दे देते हैं ना तीन अलग अलग प्रॉपर्टी, 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, उसी तरीके से तीन अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं। तीन चार होती हैं, चार सॉरी। तो बाय डिफॉल्ट हम इसमें दे सकते हैं सेकंड्स, कि कितनी देर में ये जो रेड कलर है वो ग्रीन में ट्रांसफॉर्म हो। मैंने यहाँ पर दे दिया 1 सेकंड में हो। ठीक है ना, अब देखना हो रहा धीरे। Yes, sir. तो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का काम होता है कि एनिमेशन को स्लोली स्लोली करवाना। ये काय में होता है? ये मोस्टली बटन्स में देखने को मिल जाएगा तुम्हें। बटन्स में कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर एक बटन ले लिया और उसमें दिया क्लिक मी, और यहाँ पर मैंने एक बटन दिया और उसमें बॉर्डर दे दिया नन। ठीक है, बॉर्डर दे दिया नन, उसका हाइट विड्थ दे देते हैं। विड्थ दे दी हमने उसकी, कितनी दे दे विड्थ? 100 पिक्सल्स, और हाइट देते हैं 50 पिक्सल्स। 50 सेव कर लिया, चेक करते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा बटन। ठीक है, Yes, अब sir. मैं Yes, चाहता sir. हूँ अब मैं Yes, चाहता sir. हूँ कि इस बटन पे जब मैं होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए। अभी तो ऐसा रहे, लेकिन होवर करने पे चेंज हो जाए। तो बटन में जब हम होवर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं, जब होवर किया तो इसका कलर हो गया लाइट ग्रीन। लेकिन मैं चाहता हूँ ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके, तो इसमें क्या करेंगे? Transition. ट्रांजिशन 1 सेकेंड, सेव किया। स्क्रीन लगा दो। ठीक है, यस मोस्टली सर, Yes, बटन्स में sir. देखने को मिल जाएगा तुम्हें।
और कभी कभार क्या होता है वॉलपेपर्स वगैरह में भी देखने को मिलता है, स्लाइड शो वगैरह होते हैं ना, वैसा ट्रांजिशन, यस पर सर। वो अलग चीज होती है, वो अलग चीज होती है। अब सीएसएस ट्रांजिशंस में कौन कौन सी अलग अलग प्रॉपर्टीज है? ट्रांजिशन में एक प्रॉपर्टी है तुम्हारी ट्रांजिशन डिले, ठीक है? कौन सी मतलब सर? ये क्या कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, कौन सी होती है सर प्रॉपर्टी? ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन डिले। हाँ। और जो दूसरी होती है वो होती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। कौन सी? ट्रांजिशन टाइम फंक्शन। हाँ, एक होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, जो अभी तक हम दे रहे थे ना, वो ट्रांजिशन ड्यूरेशन थी, मतलब वो कितनी सेकंड तक होनी चाहिए। यस मैं सर। लिख लेता हूँ इन वैल्यूज को ट्रांजिशंस की। सबसे पहले कौन सी थी? ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन टाइम ट्रांजिशन डिले, डिले, उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन, इसके बाद कौन सी थी? ट्रांजिशन टाइम। ट्रांजिशन, एक तो सिंपल ट्रांजिशन भी थी। बताओ क्या हो जाता तुम लोगों को, पता नहीं। यस सर। यस सर क्या? सर ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन टाइम। अभी एक टाइम ट्रांजिशन वाली तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन। यस सर। एक होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और एक होती है ट्रांजिशन। ये तो तीन ही बता रही है सर। मैं तीन नहीं, मैं चार बोल रहा था, लेकिन ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी थी, ये इन यस। सब का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है ना? देखो यस जो सर। प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बॉर्डर दिया, बॉर्डर में मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक देता हूं, तो ये तीन प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है। तो जो प्रॉपर्टी काफी सारी प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होती है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पर ट्रांजिशन है, वो इन सारी प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड है, ठीक है? यस यस सर। सर। ओके। अब हम सबसे पहले कौन सी लगाते हैं? ट्रांजिशन डिले, कितना डिले होना चाहिए? जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन दे दिया 1 सेकेंड, अब इसमें दे दिया ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले में दे देता हूँ 1 सेकेंड का डिले हो, और उसके बाद एनिमेशन हो। बटन पे देखना, 1 सेकेंड का डिले होगा, उसके बाद हुआ, एकदम से तो नहीं होगा ना सडनली, जैसे ही नो देखना मैं सर। होवर करूंगा, 1 सेकेंड का डिले हुआ ना? यस सर। जी दिखा यस सर। दिखा के नहीं दिखा? अगर नहीं दिखा तो मैं तो थोड़ा डिले और बढ़ाऊं, मैं डिले और थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, 2 सेकेंड का कर देता हूँ, तो टू 5 सेकेंड बाद सेकंड। होगा एनिमेशन। हुआ 2 सेकेंड बाद? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये ट्रांजिशन डिले होता है। ट्रांजिशन डिले के बाद आता है हमारा ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसे हटा देते हैं, मैंने दे दिया ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तुम 0.5 सेकेंड भी दे सकते हो, 1 सेकेंड भी दे सकते हो, ठीक है, 1 मिनट भी दे सकते हो, आवर नहीं दे सकते। पर 10 मिनट। देखो सेकंड के बाद आता जैसे मैंने दे दिया, मैं देता हूँ इसे 5 सेकेंड्स में कंप्लीट हो, तो 5 लिख दिया ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो देखना अब ये 5 सेकेंड में 2 सेकेंड का डिले लेगा, फिर उसके बाद हो रहा है धीरे धीरे करके, हो रहा है 5 सेकेंड्स का डिले लेकर के हुआ है वो, सॉरी 2 सेकेंड्स का यस। डिले लेकर के 5 सेकेंड्स यस में सर। कंप्लीट हुआ है। क्लियर? सर। यस सर। इसके बाद ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इसको 1 सेकेंड ही कर देते हैं। सर 5 मिनट कर दो। 5 मिनट? अरे इतना टाइम नहीं है यार। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अब यहाँ पर ये क्या आ गया अजीब तरीके का, क्यूबिक बीजियर और ये सब। देखो ये क्यूबिक बीजियर तो एक कर्व होता है, जिसे समझाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन ये जो चीज है पहले से समझते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा ये चीज क्या होती है। इसमें होता है स्लो, और फिर कब एनिमेशन ज्यादा होगा, कब एनिमेशन कैसा होगा, इस हिसाब से कर्व होता है। मैंने दे दिया ईज, ई सिलेक्ट किया। देखना ईज का मतलब क्या हुआ, डिस्क्राइब हाउ इंटरमीडिएट वैल्यू यूज्ड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन विल बी कैलकुलेटेड। ईज का मतलब होता है कि हमारा जो एनिमेशन होगा वो स्लो होगा या फास्ट होगा। देखना जो नॉर्मल हो रहा था वो वैसे ही हो रहा है। मैं इसको लाइट ग्रीन करके ग्रीन कर देते हैं। तुम देख रहे हो शुरू में
एनिमेशन धीरे से हो रहा है, फिर स्टार्ट हो जा रहा है तेज। इसके बाद आता है ईज इन आउट। ईज इन, ईज इन में क्या लिखा है? डिस्क्राइब, ये वही लिखा हुआ है। आखिरी में धीरे, शुरू में तेज। ये समझ में नहीं आ रहा, ईज इन आउट बताओ पहले। आ गया सर, लास्ट रूम। देखो एनिमेशन का रेट होता है कि किस टाइम पे एनिमेशन स्लो होना चाहिए, किस टाइम पे एनिमेशन फास्ट होना चाहिए। फास्ट अभी होना मैंने इस चाहिए। पे ओवर किया तो ये शुरू में धीरे था, आखिरी में तेज हो गया। ईज इन का मतलब ये होता है। ईज इन और आउट, ईज इन और आउट भी होती है एक वैल्यू, जिसमें क्या होता है, शुरू में धीरे और आखिरी में धीरे, और बीच में जो एनिमेशन होगा वो स्लो, वो फास्ट रहेगा। देखना, शुरू से धीरे से, बीच में फास्ट, और फिर आखिरी में स्लो। एक्चुअली इसके लिए ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी मेरे को, 5 सेकंड दे देते हैं हम। ईज इन आउट का मतलब यही होता है। ईज इन आउट हो गया। एक होता है लीनियर। लीनियर मतलब कांस्टेंट रेट पे। सेव किया, जैसे अभी तक चल रहा था वो, ठीक है। बाकी ये यस सर। अपने 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 फीचर्स होते हैं। बाकी क्यूबिक बीजियर भी होता है, जैसे तुमने क्यूबिक बीजियर में जो यस सर। पास कर दिया। तो एनिमेशन का अलग अलग तरीका, किस तरीके से होगा, ठीक है। शुरू यस में, सर। शुरू में धीरे हो रहा है, फिर देखो लो। तो इसका यही होता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। और क्यूबिक बीजियर में कोई दूसरी वैल्यू लगानी है, दूसरी लगा दो। क्यूबिक बीजियर कर्व होता है, क्यूबिक बीजियर कर्व, सीएसएस। देखो ये लिखा है ना, क्यूबिक बीजियर फंक्शन डिफाइन द क्यूबिक बीजियर कर्व। 4 पॉइंट के थ्रू डिफाइन किया जाता है ये। मैं इसमें इमेजेस दिखा देता हूँ, तो मैं इमेजेस देख करके समझ में आएगा। इस तरीके कर्व होता है ये, टेढ़ा सा, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, इस तरीके कर्व होता है। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू सेट करते दिख रहा सर। हैं। नहीं दिख रहा? हेलो? हेलो? हेड नहीं चल रहा सर। नेट नहीं चल रहा? नहीं सर। कोई नहीं, थोड़ी देर और क्लास देखते हैं, फिर उसके बाद मैं ओवर कर दूंगा आज। चलो छोड़ो इसे। देखो क्यूबिक क्यूबिक बीजियर कर्व अभी वो ओपन नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा। अभी हम क्या करते हैं, मैं इस पे दिखा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। एक ऐसे तरीके का बॉक्स होता है हमारा, उसमें मतलब ये एक नेट, एक वो होता है, टूल, टूल के थ्रू हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। इस तरीके का कर्व होता है ये, कुछ टेढ़ा सा। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू सेट करते हैं इसकी। चार चार पॉइंट देते हैं इसमें। यहाँ पर भी चार ही पॉइंट दिए होंगे, 1 2 3 4, चार ही वैल्यूज होती हैं इसकी, ठीक है। कल मैं इसके बारे में बता दूंगा, क्यूबिक क्यूबिक बीजियर कर्व के बारे में। अभी तो मैं देख करके नहीं बता सकता, नेट फास्ट नहीं चल रहा है इस वजह से। अब ये हमारी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी थी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, जो कि हमारी स्पीड पे डिपेंड करती है कि हमारे ट्रांजिशन की स्पीड कैसी होनी चाहिए। ओके, बताओ। हेलो? क्लियर हुआ तुम लोगों को? चलो ठीक है।
अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बाद, वो हमारी, इसमें देखते हैं हम, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ये डिसाइड करती है अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ये डिसाइड करती है कि हम जो ट्रांजिशन कर रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी में एलिमेंट की होना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं कि इस पर होवर करने के बाद इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाए, ओके। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मैं फर्स्ट में देता हूं कि जब मैं होवर करूंगा तो इसकी विड्थ 100 की जगह 400 पिक्सल्स हो जाएगी। मैंने दिया तो ये 400 पिक्सल्स हो गई, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, मैं चाहता हूं कि इसमें ट्रांजिशन ना लगे। मैंने विड्थ भी दे दी, एक काम करते हैं हाइट भी दे देते हैं। हाइट वो भी 400 पिक्सल्स हो जानी चाहिए। ओवर करते हैं तो ये हाइट और विड्थ 400 पिक्सल्स हो गई, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रांजिशन है ये सिर्फ और सिर्फ विड्थ में लगे, हाइट में ना लगे। तो उसके लिए हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। मैं यहां पर देता हूं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो किस में लगनी चाहिए, वो लगनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ हाइट में। पास कर दिया हमने हाइट। सेव करते हैं, अभी चेक करते हैं। तुमने देखा हाइट में ही सिर्फ और सिर्फ आ रहा है हमारा ट्रांजिशन, बाकी जो हमारी विड्थ थी वो एकदम से इंक्रीज हो गई। तो ट्रांजिशन है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट में लग रहा है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ये काम करती है। क्लियर, ओके। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, ट्रांजिशन से रिलेटेड काम। हमने आज की क्लास में पोजीशंस और लेयरिंग के बारे में पढ़ा और ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा। अब कल हम एनिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेक्स बॉक्स वगैरह के, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है।